तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जैंग का स्नेक किंग के ऊपर अटैक करते हैं और बड़ी आसानी के साथ स्नेक किंग को हरा देते हैं। स्नेक किंग जो कि जख्मी होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। हमारा लिंच भी कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ स्नेक हो, अपनी मौत को जहाँ पर दावत दी है। तो हमारा लिंच भी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। हमारा लिंच भी जंप करते हुए ऊपर जाता है, सीधा उसके मुंह के अंदर जाकर जंप कर जाता है। अगर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं ये हमारे स्नेक किंग कर क्या रहे हैं, ये एक मरते हुए स्नेक के मुंह के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्या ये मरना चाहते हैं। जैंग कई लोगों से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़का उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी बाइल को ईट करना चाहता है, यानी उसको बाइल को अब्सॉर्ब करना चाहता है। इस रोकुडो स्नेक की बाइल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। साथ ही मास्टर जैंग का सोच रहे होते हैं ये लड़का, इसके पास जो नॉलेज है, इसके पास नॉलेज का खजाना है, इसे इन चीजों के बारे में पता है जिन चीजों के बारे में बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। लड़के की पावर्स टेरिबल हैं। तो जैंग का आगे बढ़ती है और अपने फादर से कहती है फादर क्या मास्टर बिल्कुल ठीक होंगे, क्या आपको वाकई में लगता है कि उसके पेट के अंदर वो ठीक रहेगा। उसके फादर उसे कहते हैं जब तुम्हारी मदर हमें छोड़कर चली गई उसके बाद से तुम मुझसे बात भी नहीं करती, तुमने कभी मेरी फिक्र नहीं की और आज यहाँ पर तुम उस लड़के के लिए ज्यादा परेशान हो रही हो, जबकि तुम्हारे फादर तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम्हें मेरे लिए परेशान होना चाहिए। तो मिस जैंग उनसे कहती है फादर आपने मेरी कभी परवाह नहीं की, आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए तो फिर मैं आपकी परवाह क्यों करूंगी। फादर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। ठीक है लिंच में बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि स्नेक किंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर कहता है मेरे मुंह से बाहर निकलो, दफा हो जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। छोटी आंटी ऊपर खड़ा देख रहा होता है और कहता है तो वाकई में एक बहुत बड़ी हार हुई, तुम तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हार गए, मुझे लगा तुम मेरा साथ दे पाओगे, जबकि वो चिल्लाकर उससे कह रहा था मेरी मदद करो। छोटी आंटी कहता है क्या ये सारा भी इस लड़के का प्लान था, ये तो उसके मुंह के अंदर चला गया, पता नहीं अब वहाँ से क्या बनकर निकलेगा। स्नेक किंग की तरफ दिखाते हैं कि स्नेक किंग का मुंह बंद हो जाता है, उसका मुंह जैसे फटने लगा है, गुब्बारे की तरफ फूलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर फट जाती है, गर्दन अलग हो जाती है और नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा गोल्डन बुड्ढा निकलता है। गोल्डन बुड्ढा जिसकी आधी बॉडी डीमन की होती है। देखकर मास्टर जैंग का भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रीइंकार्नेशन राम का बंदा अपने लिए गोल्डन बॉडी को अचीव कर ले, इस लड़के के पास बुद्धा की गोल्डन बॉडी है। मिस जैंग ब्रदर किन से कहती है ब्रदर किन क्या तुम्हें पता है कि गोल्डन बॉडी क्या होती है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो उसे कहता है तो ब्रदर किन उसे कहता है गोल्डन बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो हम लोग अपनी बॉडी के अलावा एक एनर्जी से बनी हुई अलग से बाहर से एक बॉडी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब तक आप लोग एम्परर राम में नहीं पहुंचते तब तक आप अपने लिए गोल्डन बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि मैं भी एम्परर राम में पहुंच चुका हूँ, इसी वजह से मैं भी गोल्डन बॉडी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने भी अभी तक इसको परफेक्ट नहीं किया। तो जैंग कई कहते हैं अगर आपको गोल्डन बॉडी बनानी है तो इसके लिए आपको एम्परर राम में होना चाहिए, कम से कम इसकी क्वालिफिकेशन एम्परर राम है, तभी आप एक गोल्डन बॉडी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है कि ये लड़का एम्परर राम में है, ये तो रीइंकार्नेशन राम में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोल्डन बॉडी परफॉर्म कर सकता है। ये लड़का बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंचुई जब वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी के साथ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है तो ज़ूटियानी उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू करने तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तुम्हारे एल्डर लॉन्गलिन और एल्डर लियू दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसके करीब पहुंचते हैं तो एल्डर ज़ूटियानी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तो वो एम्परर नाम का एक्सपर्ट है, इसी वजह से ये दोनों उसके सामने टिक भी नहीं सकते थे, वो दोनों उसके अटैक की वजह से नीचे गिर जाते हैं। जैसे वो दूसरी तरफ उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था उसी वक्त साइड के ऊपर से उसके ऊपर एक बड़ा सा एनर्जी अटैक होता है, जो कि एनर्जी से बनी एक बड़ी सी तलवार के साथ होता है। तो वो अटैक उसके साथ टकराता है तो उसी वक्त वो अपने पास से अपने मिरर को सामने कर देता है, अपने मिरर को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। के ऊपर गिरने के बाद वो कहता है कौन है यहाँ पर जो मेरे पर स्नीक अटैक कर रहा है, तुम कौन हो जो पीछे से मेरे पर अटैक कर रहे हो। वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर मास्टर जैंग का ही होते हैं। तो मास्टर जैंग का उसे कहते हैं लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए थे कि मैं भी यहाँ पर हूँ, लगता है कि तुम इस बारे में भूल गए हो कि स्नेक किंग को मैंने मारा है। तो टियानी उसे कहता है तो इंपीरियल गेट की फर्स्ट वर्ड तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, मेमोरीज में मेरे पास हिमली मिरर की मेमोरीज है। मास्टर जैंग का उसे कहते हैं तुम लिंजुई की तरह दिखते हो, तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारी बॉडी शेप बिल्कुल उसके जैसी है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है मेरे पास उस जैसा टैलेंट नहीं है, ना ही तुम उसके जैसे प्लान्स कर सकते हो, ना तुम्हारे पास वैसी स्ट्रेटेजी है, तुम्हारे पास वैसा दिमाग ही नहीं है। सुनने के बाद ज़ूटियानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं एक हिमली एम्परर हूँ, मैं एम्परर ही ज़ूटियानी हूँ, आप मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। मास्टर जैंग का उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम कोई भी एम्परर नहीं हो, क्या तुमने सॉदर्न गैलेक्सी की हालत नहीं देखी, तुमने पूरी की पूरी सॉदर्न गैलेक्सी में कत्लेआम मचा रखा है, जहाँ पर तबाही मचा दी है, वजह से पूरी की पूरी सॉदर्न गैलेक्सी पूरी की तरह बर्बाद हो चुकी है। हमारे वो साथी जो कि लिंजुई के खिलाफ थे वो सभी के सभी लोग मर चुके हैं। वो जरा अपनी साइड के ऊपर तो देखो, वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर मंकी उन बड़ी बड़ी शिप्स को तबाह कर रहा होता है और साथ ही वहाँ पर उसकी बड़ी खोपड़ी को भी तबाह कर देता है। हमारे लिंजुई ने उसके जितने भी कंपेनियंस हैं सभी को मार दिया, अब सिर्फ ज़ूटियानी एम्परर ही बचा है। एम्परर ज़ूटियानी कहता है मैं इसको बहुत ही जल्दी हरा दूंगा, आज या कल इसको हारना तो पड़ेगा। इसी वक्त आसमान के ऊपर से एक रोशनी चमकती है और उस रोशनी के अंदर से एक लाइट निकलती है। मास्टर जैंग का इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। देखकर वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक किंग राम की लाइट है। किंग राम की लाइट मतलब कोई बहुत ही पावरफुल एम्परर है जो कि पीछे से इसे अपनी तरफ खींच रहा है। मास्टर जैंग का बाकी सभी लोग उसे कहते हैं तुम लोग इससे दूर हो, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मास्टर इसकी पीछे से मदद कर रहा है जो कि इसको यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा है। जैंग का कहते हैं मैं यहाँ पर से तुम्हें इतनी आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा, वो
अपने हाथ में अपनी एनर्जी स्वॉर्ड बनाते हैं और उस एनर्जी के साथ ही उस बड़ी सी लाइट के ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर जैंक उसे कहते हैं तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हमने बहुत मेहनत करके तुम्हें यहाँ पर इतना जख्मी किया और हम तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकते हैं। एम्परर ज़ूटियान डी के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं होता क्योंकि वो शील्ड के उतर होता है और वो शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मास्टर जैंक का पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ब्रदर कीन और बुद्धा एम्परर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम लोग भी इसकी मदद करते हैं, चलो आगे बढ़कर इसकी मदद करते हैं। जबकि उसी वक्त ऊपर से आवाज आती है तुम सभी लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़े और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने अटैक करने की। और साथ ही वो एनर्जी के साथ उन दोनों के ऊपर भी अटैक करता है तो वो दोनों एम्परर राम के एक्सपर्ट भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। एक ही एनर्जी अटैक की वजह से वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में किंग राम का एक्सपर्ट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्रदर कीन कहता है हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, हम लोग इसे नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि इसके पीछे जो बंदा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर ब्लैक रैंकिंग एमएसरी को भी दिखाते हैं जो कि आपने बड़ी सी बैंक के ऊपर उड़ती हुई वहां पर आती है और उस लाइट को देख रही होती है। साथ ही वो वहां पर आकर रैंकिंग्स को नोट कर रही होती है क्योंकि इसका काम रैंकिंग्स को नोट करना होता है। ब्रदर कीन वुनियान की रैंकिंग को बताती है और कहती है ब्लैक रैंकिंग्स में इसका लेवल पहले 10 था, यानी ये 10 रैंकिंग के ऊपर था, लेकिन अब ये डिमोट होने के बाद 11 पर चला गया है क्योंकि अब इससे भी ज्यादा पावरफुल कोई आ गया है। साथ ही वो डीमन किंग की रैंकिंग के बारे में बताती है कि वो ब्लैक रैंकिंग्स में 8वें नंबर पर है कि इसका काम है यहाँ पर रैंकिंग्स को नोट करना है, तो ये यहाँ पर रैंकिंग्स को ही नोट कर रही होती है। इसी के साथ ही जब वहाँ पर देख रही होती है वो उसे भी देखती है, यानी कि हमारी लिंजी को देखती है और बहुत सा घबरा जाती है और कहती है ये बंदा भी यहाँ पर है क्योंकि उसे बहुत ही पावरफुल पावर महसूस होती है। कहती है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और इसको कौन सी रैंकिंग दे। हमारा लिंजी वहाँ पर बहुत सारी कल्टीवेशन आर्ट्स को इकट्ठे कल्टीवेट करता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिंजी वहाँ पर बुद्धिज्म और डाविज्म दोनों को आपस में मिक्स कर रहा होता है, यानी बुद्धिज्म और मार्शल आर्ट्स दोनों को आपस में मिक्स करता है। इसी के साथ ही हमारे लिंजी के पास वहाँ पर अब नई पावर्स आ गई है। नई पावर्स को हासिल करने के बाद हमारा लिंजी का जो बड़ा सा डीमन होता है जो उसकी बैटल बॉडी होती है, गोल्डन बॉडी जो कि बॉडी से बाहर वाली बॉडी होती है, उसके साथ ही वो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेस लेता है। जबरदस्त स्ट्रेस लेने के बाद एम्परर की लाइट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो दूसरा एम्परर जो कि पीछे से मदद कर रहा था उसकी लाइट के ऊपर जब हमारा लिंजी पंच मारता है तो वो ऊपर बैठा उसे भी एक झटका लगता है। एक बुढ़ा मास्टर होता है जो कि बहुत ही पावरफुल एम्परर लग रहा है। इस पंच की वजह से जब उसे इफेक्ट होता है तो वो हमारे लिंजी से कहता है मैं तुम्हारे इस पंच को याद रखूंगा और इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। के साथ ही वो स्काई मिरर से कहता है स्काई मिरर चलो जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, और वो स्काई मिरर को बड़ी स्पीड से अपने पास वापस खींच लेता है क्योंकि डीमन किंग अभी वहाँ पर कह रहा होता है हम लोग दोबारा वापस जरूर मिलेंगे और उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे उसके बाद तुम नहीं बच पाओगे। इसी के साथ ही वो लाइट आसमान में गायब हो जाती है। डीमन किंग और उसका स्काई मिरर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ब्लैक रैंकिंग की एमएसरी ऊपर की तरफ देख रही होती है और कहती है अभी भी यहाँ पर कौन आया था जो बहुत ही पावरफुल मास्टर था, मुझे लगता है कि उसकी पावर्स कम से कम किंग राम के दूसरे लेवल पर तो होंगी ही। लोग यहाँ पर उस पावरफुल मास्टर को किंग राम का मास्टर कह रहे हैं जबकि पहले यहाँ पर एम्परर राम का मास्टर कहा जा रहा था बाकी सभी को। तो मतलब ये हो सकता है कि एम्परर राम के बाद ये लोग किंग राम कह रहे हैं। किंग राम एम्परर राम से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ब्लैक रैंकिंग की एमएसरी कहती है जो भी पावरफुल बंदा है मुझे लगता है कि एम्परर गेट से एम्परर गेट गैलेक्सी का कोई पावरफुल एम्परर जहाँ पर सब कुछ कर सकता है। लिंजी वहाँ पर उसकी बात को काटते हुए कहता है ये सभी लोग इंपीरियल गेट के लोग तो कब कितना अरसा पहले जहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद वो हैरान होती है। तुम्हारा लिंजी से कहता है तो उसकी बात तो यह है कि एम्परर्स रियन के दौरान में कुछ लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया था। वो एग्रीमेंट ये था कि एम्परर गेट के जितने भी एम्परर्स या फिर उनके डिसेंडेंट्स हैं वो कभी भी दूसरी गैलेक्सीज में नहीं जाएंगे। बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि तुम जीथर एम्परर के पैलेस से हो। ब्लैक रैंकिंग के मिस्ट्री से कहती है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग उन लोगों से बहुत ज्यादा अलग हैं, हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लिंजी से कहता है मुझे तुम्हारे जीथर एम्परर के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे जीथर एम्परर ने एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो कभी भी एम्परर गेट को छोड़कर नहीं गया, लेकिन ये बात उसके डिसेंडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती कि उसके डिसेंडेंट्स ये सब कुछ कर पाएंगे या नहीं, उस एग्रीमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ब्लैक रैंकिंग मिस्ट्री से कहती है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा तेज चलती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतने स्किल्स नहीं है। तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम एक स्किलफुल इंसान हो, तुम मुझे हरा सकते हो, तो ठीक है एम्परर गेट में चले आना, हमारी जीथरगार्ड गैलेक्सी में आना, वहां पर आकर मुझे चैलेंज करना। के साथ ही वो अपने फ्लाइंग कुनपैंग के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा लिंजी वहां पर नीचे गिर जाता है। जैसे हमारा लिंजी गिरता है मास्टर जैंग का ब्रदर किन जल्दी से भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रदर किन भागता हुआ जाता है और जाकर उसको सहारा देते हुए पकड़ लेता है। फादर आगे बढ़ते हैं, जाकर उसकी पल्स को चेक करते हैं। वो उसकी पल्स को चेक कर रहे होते हैं तो मिस जैंग कहती है फादर इसको क्या हुआ, तो उसके फादर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो साथ ही कहते हैं जो तो मर चुका है। फादर ये वाली बात करते हैं, वो सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकता। साथ ही फादर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बात सुनने के बाद वो सारी लड़कियां बहुत सा गुस्सा हो जाती है और कहती है फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बकवास बात आपने कैसे की। तो मास्टर जैंग का उन लोगों से कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने यहाँ पर उस फाइनल ब्लो को देने के लिए अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सर्टेड हो गया है, यानी कि इसकी एनर्जी जाया हो गई। अब ये थोड़ी देर के लिए बेहोश रहेगा, लगता है कुछ दिनों के लिए बेहोश रहे, इसे रेस्ट करने की जरूरत है, इसे वापस ले जाओ, जाकर इसे रेस्ट करवाओ। लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। जियान क्लैन के गेस्ट हॉल में हमारे लिंजी को सुलाया गया था। हमारे लिंजी उठता है, उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं दोबारा सूरज को देख रहा हूँ, सूरज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लिंजी उठकर बाहर आता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने नींद पूरी कर लिया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा
है। पैट्रियार्च किंजिया फ्यूजन वहाँ पर आती है और उसे कहती है तो सेंट किंग फाइनली तुम उठ ही गए। मिस जैंग भी उसके साथ होती है। मिस जैंग उसे कहती है तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो फिर से बढ़ गया है, तुमने लेवल अप कर लिया। लिंजी से कहता हाँ मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद रीइंकार्नेशन राम को छोड़कर ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच गया हूँ। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे। तो हमारा लिंजी यहाँ पर से नई जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। अब वो एम्परर गेट में जाने वाला है, जहाँ पर जाकर वो जीथर पैलेस वालों को और बाकी सारे जितने भी 7 एम्परर्स थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको हराने की कोशिश करने वाला है। तो ये जर्नी देखेंगे हम लोग अगली एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।